हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EPE यानी कि एक्सपर्टाइज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए, इस चैनल के ऊपर मैं आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हर नॉलेज प्रोवाइड कराऊंगा, हर सब्जेक्ट को कवर करूंगा, हर एक्टिविटी को कवर करूंगा जितनी भी फिजिकल एजुकेशन में यूज़ होती है। देखिए, पहले मैं आपको फिजिकल एजुकेशन का जितना भी सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज वो हम कवर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको फिजिकल एजुकेशन में जितने भी गेम्स आपके सिलेबस में आते हैं सारे के सारे गेम्स आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो भी एक्सपर्ट्स की हेल्प से। ऐसा नहीं है कि वो गेम्स मैं आपको खुद कराऊंगा, वो आपको मैं हर गेम के एक्सपर्ट से कवर करेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे जब अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सारे गेम्स भी कवर कराऊंगा वन बाय वन। और जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है और जिस सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए, ये सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज़ किया है, सबसे पहले उसके दो रीज़न हैं। एक तो मैं इसको फिजिकल एजुकेशन का सबसे बेसिक सब्जेक्ट मानता हूँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मैं फिजिकल एजुकेशन का सबसे बेसिक सब्जेक्ट मानता हूँ। अब मैं इसको सबसे बेसिक सब्जेक्ट क्यों मानता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों मानता हूँ फिजिकल एजुकेशन की फील्ड का। देखिए, चाहे आप BPS कर रहे हो, चाहे आप BPED कर रहे हो, चाहे आप NIS कर रहे हो, या फिर चाहे आप 6 मंथ्स का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनर कोर्स कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड जिम का कोर्स कर लो, या फिर चाहे आप ACSM कर लो, या फिर आप ACE कर लो, उन सब का भी बेसिक जो सब्जेक्ट है ना फिजिकल एजुकेशन का और सारे ट्रेनिंग कोर्सेज का और सारे न्यूट्रिशन कोर्सेज का, वो क्या है, आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ही है। और इसको फिजिकल एजुकेशन का मैं आपको बेसिक सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, देखिए, इसको बेसिक सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन क्या है, ह्यूमन की मूवमेंट्स की स्टडी है। ठीक है, ह्यूमन कैसे डिफरेंट मूवमेंट्स से क्या सीखता है, उसकी डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे होती हैं, और वही सब तो आता है फिजिकल एजुकेशन में। आपके डिफरेंट गेम्स में क्या करते हो, आप अलग अलग मूवमेंट करते हो, हर गेम के अलग मूवमेंट्स है, और फिजिकल एजुकेशन क्या है, उन्हीं सब की स्टडी है। मूवमेंट कौन कर रहा है, मूवमेंट कौन कर रहा है, मूवमेंट तो ह्यूमन बॉडी कर रही है ना। तो सबसे पहले आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ह्यूमन बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए। और ह्यूमन बॉडी की नॉलेज कौन प्रोवाइड करता है, कौन सा सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है हमको, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप अगर BPS कर रहे हो तो भी आपको ये फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा, आप BPED कर रहे हो तो भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा। अगर आप BPED कर रहे हो तो BPS के अंदर भी शायद आपको ये 2 या 3 सेमेस्टर देखने को मिलेगा। क्यों मिलता है, क्योंकि आपका सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, और हमारी फिजिकल एजुकेशन में हम इसको सबसे हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं। आप कोई भी हो, आप में से जितने भी फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप जब इसका एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन आप सब डरते हो कि यार आज तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है। क्यों, क्योंकि एक तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो साइंस से नहीं होता। आप में से काफ़ी लोग आर्ट्स करके आते हैं, काफ़ी लोग कॉमर्स करके आते हैं। ठीक है, तो हमको क्या लगता है, डर लगता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड साइंस रह गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो हम क्या करते हैं, डरते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी है ना, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है। और इसको अगर, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इसको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ लिया ना, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, और अगर आप मेरी ये सीरीज़ फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटेड लेता हूँ कि आपको कभी भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट एक तो इसलिए भी है, और दूसरी तरफ ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है, चाहे आप कल को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चले जाओ, चाहे आप DSS भी दो, चाहे आप KVS दो, चाहे आप HTET दो, या फिर आप अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ना, वो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। ठीक है, और यही हमको हार्ड लगते हैं। जब वो MCQ की फॉर्म में आता है ना, तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमको राइट आंसर भी पता होता है ना, तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, या जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ के आते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे जो पहला सब्जेक्ट मैं कवर करूँगा एक सीरीज़ के अंदर, वो है आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, तो चले बात करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर जानते हैं क्या है एनाटॉमी, क्या है फिजियोलॉजी, क्या है, इसके अंदर हम किस चीज़ को पढ़ते हैं और इसके अंदर हम किस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, जो आपका एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी एक साइंस का सब्जेक्ट है। क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। ये बायोलॉजी की ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, इसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, और फिजियोलॉजी भी आपकी चीज़ की ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। दोनों ही आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों क्या है, आपकी साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी की। ये चीज़ें बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो जो एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी, ये जो आपको बीमारी दिख रही है ना, सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर हम किस चीज़ की पढ़ते हैं, ये क्यों और अधिक जरूरी है।
देखिए एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, वो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर अदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी हम क्या करते हैं, उसके हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी है, अभी ह्यूमन बॉडी जब बनती है ना, तो ह्यूमन बॉडी का कोई स्ट्रक्चर होगा ना, कोई तो स्ट्रक्चर होगा। हमारी बॉडी है, स्ट्रेट खड़े हैं, अलग स्ट्रक्चर है। तो उस स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं ना, उस स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोला जाता है? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम क्या, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? बॉडी के स्ट्रक्चर की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनी हुई है, उस स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अब दूसरी बात, जब बात करें फिजियोलॉजी, देखिए हम इन दोनों में ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें भी हम बॉडी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम बॉडी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? किसी भी चीज़ के फंक्शन के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के। ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन है। एग्जाम्पल, आपके अंदर हार्ट है, लीवर है। हार्ट कैसे काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, किस तरीके से काम करता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो सर्कुलेट करता है ब्लड आपकी पूरी बॉडी में, कैसे उसके अंदर ब्लड वापस आता है। ऐसे ही लीवर है, लीवर क्या काम करता है आपकी बॉडी में, क्या काम है, वो कैसे काम करता है, उन सब चीज़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के हम अंदर आप किसकी स्टडी करते हो? फंक्शंस की। और फंक्शन किसके? ह्यूमन बॉडी का फंक्शन। ठीक है, तो आप जब फंक्शंस की स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजी। और जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एनाटॉमी। ठीक है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कौन सी चीज़ आपके बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन कर रही है या फिर कैसे काम कर रही है। तो आपने दो ही चीज़ें याद रखनी है। डेफिनेशन आप अपनी मर्जी से कोई भी बना लो, आप ये दो वर्ड इंक्लूड कर देना उसके अंदर, आपकी डेफिनेशन कभी गलत ही नहीं हो सकती। एक तो आप एनाटॉमी के अंदर क्या कर, एनाटॉमी जब भी आपके सामने नाम आए तो आपने क्या वर्ड याद रखना है? स्ट्रक्चर। और जब भी आपके सामने फिजियोलॉजी जब भी आपको दिखाई दे तो आपने क्या टर्म याद रखना है? फंक्शन। कि कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, वो याद रखना। वो उस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। और कोई चीज़ कैसे बनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। तो देखिए अब ये साइंस के सब्जेक्ट हैं दोनों, इनका बैकग्राउंड साइंस है, एक दोनों के दोनों बायोलॉजी के सब्जेक्ट है। पर यार ये फिजिकल एजुकेशन में क्यों पढ़ाया जाता है, हमारी फील्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए ये बेसिक सब्जेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि जब तक आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है ना, तब तक आप फिजिकल एजुकेशन की बात ही मत करिए। आपको कुछ नहीं पता फिजिकल एजुकेशन के बारे में अगर आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता तो। देखिए चाहे कल आपने किसी का ट्रेनिंग शेड्यूल डिज़ाइन करना हो, किसी को आपने न्यूट्रिशन एडवाइस देनी हो, किसी का आपने ट्रेनिंग मेथड या फिर आपको ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार करना हो, या फिर आपको कोई टीम ले ली आपने उसको कोचिंग देनी हो, तो जब तक आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है ना, तब तक आप एक इफेक्टिव शेड्यूल या इफेक्टिव प्लान आप तैयार ही नहीं कर सकते फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको सबसे बेसिक सब्जेक्ट मानता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस की, कि ये फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, उसके ऊपर बात करते हैं अभी। देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी सब्जेक्ट की मानता हूं तो वो यही सब्जेक्ट है। अब इसकी हमें फिजिकल एजुकेशन में क्यों ज़रूरत है? देखिए जो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे जो पहली हमारी हेल्प करता है वो क्या करता है कि ये हमारी बॉडी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? हमारी बॉडी की नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आपका शरीर, आपकी जो बॉडी है वो कैसे काम कर रही है, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो कैसे काम करते हैं। जब आप डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट इंटरवल या फिर डिफरेंट इंटेंसिटी के ऊपर वर्कआउट करते हो, तो आपके कौन से ऑर्गन में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन सब चीज़ों की जो नॉलेज है हमें कौन प्रोवाइड करता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो दूसरा जो मेन पॉइंट है, जो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है? प्रिवेंट इंजरीज। देखिए आप सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं,
आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की इंजरी होती हैं, कभी आपको ग्राउंड पे इंजरी हो जाती है या फिर कभी आप बिना वार्म अप भी चले जाते हो, आपको काफ़ी इंजरी होने के चांसेस होते हैं और मैक्सिमम इंजरीज होती हैं अपनी फील्ड में। तो उन इंजरी से बचा कैसे जा सकता है? उन इंजरी से तभी बचा जा सकता है जब आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। आपको जब ये पता हो कि मेरे जो बॉडी का पार्ट है, कौन सा मेरा बॉडी का पार्ट कैसे काम कर रहा है, मेरे कौन सी बॉडी पार्ट के अंदर इंजरी है, वो उसका फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है, तो क्या करता है कि आप ऑटोमेटिकली उस इंजरी से बच सकते हो। या फिर अगर आपको इंजरी हो भी गई है तो भी क्या होता है कि आपको पता है कि मेरे यहाँ इंजरी है, ये वाला जो मेरा बॉडी का पार्ट है वो ऐसे वर्क करता है, तो आप क्या करते हो, उस इंजरी से जल्दी रिकवर कर सकते हो। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये रिहेबिलिटाइजेशन में मदद करता है। किसमें हेल्प करता है? अपनी रिहैब में। रिहेबिलिटाइजेशन, शॉर्ट में हम इसको रिहैब बोलते हैं। देखिए, जब आपके पास इस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है ना, तो पहली बात तो रिहेबिलिटाइजेशन होता क्या है, रिहैब क्या होता है। देखिए, जब अपने को कोई इंजरी हो जाती है ना, जब अपने को कोई चोट लग जाती है, उस चोट से जब हम ठीक होने के लिए, जब हम ठीक होने के लिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि रेस्ट लेते हैं, ये करते हैं। जो वो आपका पूरा ठीक होने का प्रोसेस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिहेबिलिटाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको रिहैब भी बोल देते हैं। ठीक है, तो रिहैब में, आपकी रिहैब में भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिहेबिलिटाइजेशन प्रोसेस में हो तब भी आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको ये बॉडी पोस्चर की नॉलेज प्रोवाइड करता है। किसकी नॉलेज प्रोवाइड करता है? बॉडी पोस्चर की। ठीक है, देखिए, जब आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है ना, तो आपको पता होता है कि आपके लिए स्टैंडिंग में कौन सा पोस्चर सही है, सीटिंग में आपके लिए कौन सा पोस्चर सही है, जब आपकी बॉडी लाइन पोजीशन में है तब आपका पोस्चर क्या होना चाहिए। और क्या करता है कि जब आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है ना कि कौन सा पोस्चर आपके लिए किस टाइम पे बेस्ट है, तो आप क्या करते हो, अपना बॉडी पोस्चर इंप्रूव कर सकते हो। और बॉडी पोस्चर जो है ना, देखिए, आप बॉडी बिल्डिंग कर लीजिए, चाहे आप फिटनेस कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं होगा ना, जब तक आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं होगा, तब तक क्या है, चाहे आप कितनी भी मसल गेन कर लो, कितना भी मास गेन कर लो, आपका जो है ना पर्सनैलिटी जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी वो इतनी जो है निखर के नहीं आती, या फिर इतनी वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। आपकी पर्सनैलिटी तभी अट्रैक्टिव लगती है जब आपका बॉडी पोस्चर सही होता है। ठीक है, तो ये हमको किसकी नॉलेज प्रोवाइड, क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी पोस्चर की नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, अब और क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि यार इसका मीनिंग जो है वो ये है, ये आपका स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, ये आपका फंक्शन की स्टडी करता है। तो जब ह्यूमन बॉडी ये फंक्शन करेगी, उसकी और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। देखिए, और किस में हेल्प करता है अपने को? फिटनेस में। जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है आपका? फिटनेस। आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि फिटनेस फिटनेस फिटनेस, फिट रहो फिट रहो, फिट इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करी है। तो वो आप कब फिट रह सकते हो आप, या फिर आप किसी को फिटनेस के एडवाइस या किसी के लिए फिटनेस शेड्यूल कब डिज़ाइन कर सकते हो? जब आपको खुद उस बॉडी की नॉलेज हो। जब तक आपको बॉडी की ही कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तब तक आप क्या कर सकते हो, किसी भी के लिए कोई शेड्यूल या डिज़ाइन नहीं कर सकते। चलो, आपने थोड़ी बहुत नॉलेज है, ऊपर के आपने वो एक शेड्यूल डिज़ाइन कर भी दिया, लेकिन क्या होगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे उस शेड्यूल के। वो जो आपका शेड्यूल है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तभी मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि मैं इस सब्जेक्ट को फिजिकल एजुकेशन का बेसिक सब्जेक्ट मानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिटनेस में हेल्प करता है आपकी। फिर दूसरा क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का पता करने में हेल्प करता है आपकी। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब अपने को इंडिविजुअल डिफरेंस जानना क्यों जरूरी है, क्यों हमें पता होना चाहिए कि हर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर एक डिफरेंस है। देखिए, हर इंसान सेम नहीं होता, हर किसी के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती हैं, अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो इस सब्जेक्ट से हमें क्या पता चलता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लगता है।
और जब तक आपको इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज नहीं है तब तक ना तो आप एक अच्छे कोच बन सकते हो, ना आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो। देखिए हर बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग है, उसकी एंड्योरेंस का लेवल अलग है, स्ट्रेंथ का लेवल अलग है, या फिर उसकी स्किल का लेवल अलग है। तो वो सब चीज़ें आप कब नोटिस कर सकते हो या आपको कब पता चल सकता है कि हाँ इसकी ये चीज़ वीक है, या फिर इसकी ये मसल वीक है, या फिर उसका ये मसल वीक है। तो ये क्या करता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको इंडिविजुअल डिफरेंस करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी के लिए आप सेम प्लान फॉलो नहीं कर सकते, चाहे वो आप मसल ग्रोथ करवा रहे हो किसी की, या फिर आप ट्रेनिंग शेड्यूल डिजाइन कर रहे हो, हर किसी के लिए आप एक शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक हर इंडिविजुअल जो है वो क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। तो जो इसका अगला पॉइंट है, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये आपको गेम सिलेक्शन में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है आपकी गेम सिलेक्शन में, या फिर आप कौन सा गेम आपके लिए बेस्ट है, कौन सा गेम आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, या फिर आपकी बॉडी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स में, कौन से गेम में अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकती है। देखिए क्या होता है ना, अपनी कंट्री में क्या है कि हम गेम जो चूज़ करते हैं वो इंटरेस्ट से चूज़ करते हैं कि हाँ यार मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है कि वो पहले किसी की भी बॉडी को अच्छे से नोटिस करते हैं, बॉडी को एग्जामिन करते हैं पहले, और फिर उसकी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि हाँ इसके अंदर ये कंपोनेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ये इस वाले गेम के अंदर सक्सेस हो सकता है, या इस स्पोर्ट्स के अंदर इसको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो हमें क्या करता है कि सिलेक्शन ऑफ गेम में हेल्प करता है। देखिए जब आपको बॉडी की पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाती है इस सब्जेक्ट के थ्रू, तो ये किस काम आता है, ये सब्जेक्ट अपने को ये हेल्प करता है कि कौन सा गेम है जो जिसके अंदर मेरी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकती है, या फिर मैं कौन से गेम में कौन सा कंपोनेंट मेरा हाई है, कौन सी मसल मेरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर मेरी कौन सी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ये सब किसके थ्रू पता चलता है आपको, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के थ्रू पता चलता है। और जब आप इतना सब कुछ सोच के कोई गेम का सिलेक्शन करते हो या फिर आप गेम खेलना शुरू करते हो, तो मैं कहता हूँ कि आपके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट तो जो वॉलीबॉल में है, लेकिन मेरी हाइट नहीं है तो मैं नहीं खेल सकता, मैं इतना एक अच्छा सक्सेसफुल प्लेयर नहीं बन सकता वॉलीबॉल का। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो हाइट नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये सब चीज़ें किसके थ्रू पता चलती है हमें, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के थ्रू। देखिए ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें मैंने सिर्फ आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन और उसकी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में इम्पोर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बताई है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मैं इसको इतना लंबा नहीं करूँगा। जो अपना अगला लेक्चर है उसमें हम स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम आपको स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट कराऊंगा, पूरा स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट कराऊंगा एक एक चीज़, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्केलेटन सिस्टम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन लेक्चर, आई विल कट शॉर्ट हियर ओनली। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट।